हाय बच्चों, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें आप मुझसे ये सुनना चाहते हो कि लास्ट के 50-55 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि आपका नीट का पेपर क्वालिफाई हो जाए। मैं तुम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं तुम लोगों को क्या चीज़ बताऊं। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि बायोलॉजी में तुम्हारा पूरे का पूरा नीट का पेपर तुम्हारी एनसीईआरटी से आने वाला है। तुम्हारी एनसीईआरटी की वो दोनों किताबों के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, उन्हीं किताबों से आएगा। आपको बार बार वही सब पढ़ना है, आपको बार बार उसी की थ्योरी, यहाँ तक कि समरी, डायग्राम्स के नीचे लिखी हुई डिटेल, एक एक चीज़ पर फोकस करना है। क्या आप ये बात जानते हैं? पूछिए अपने आप से। एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चों का जो एक्चुअली में नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो शायद अपनी ज़िंदगी के पिछले 6 महीनों से, 1 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें पता है और उन्हें पता है उन्हें बार बार यही रिवाइज करना है, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देना है। बट क्या कभी आपने सोचा है फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है कि हम बार बार किसी ना किसी स्ट्रैटेजी वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के बाद उस वीडियो के पास जाते हैं, उस वीडियो को जरूर देखते हैं। हम चाहे अपने वहां पे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जरूर लगा के आते हैं। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे जैसे पता नहीं कितने एडुकेटर्स तुम्हें इस तरह से गाइड करते हैं और आप जाते हैं और आप सबकी वीडियो देखते हैं। बट एक बार अपने आप से पूछना, जरूर पूछना कि क्या उन सारी वीडियोस में एक ही चीज़ को बार बार अलग तरीके से नहीं कहा जाता है। सो आई नो तुम लोग बोलोगे कि मैम ये बहुत आप स्ट्रैटेजी की बात कर रही हैं और आप कहाँ से ये मोटिवेशन और कहाँ से हमें लेक्चर दे रही हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक सिंपल सा इंटेंट सिर्फ इतना सा है कि मैं तुमसे सच्ची बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली केयर फॉर यू। मुझे पता है ये फेज कितना वल्नरेबल है, मुझे पता है इस टाइम पे तुम चाहते हो कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि तुम लोग आराम से अपना पेपर क्वालिफाई कर लो, कोई तुम्हें ऐसी जादू की झड़ी दे दे कि तुम्हारे लास्ट के दिनों में तुम वो पढ़ लो और पेपर क्वालिफाई हो जाए। बच्चे, ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चों ने बहुत बार 2-2, 3-3 साल से मेहनत की है, राइट। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत है, लेकिन लेट मी टेल यू, वो भी तुम्हें लास्ट के 2 महीनों में कोई नहीं बता सकता। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी अपना सिलेबस ना किया हो। आपने किया है, इट्स जस्ट दैट यू फील डीमोटिवेटेड एंड यू जस्ट लुक फॉर दैट मोटिवेशन इन दैट स्ट्रैटेजी वीडियोस। लेकिन उस मोटिवेशन के चक्कर में आप जितना टाइम बर्बाद करते हो और बाकी व्यूज बढ़ाते हो, उसका कोई हिसाब नहीं है बच्चे। मोटिवेशन इंट्रिंसिक है। नीट का पेपर डेडिकेशन मांगता है, कोई भी एंट्रेंस पेपर डेडिकेशन मांगता है, और ये प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने हैं। अगर वो चीज़ अंदर से आती है, वो अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि मुझे करना है, तभी करना। किसी के प्रेशर में कर रहे हो, ट्रेंड है नीट करना तब कर रहे हो, मत करना। सिर्फ और सिर्फ अगर अंदर से मोटिवेशन आती है तभी आप कर सकते हो। और आज ये बात लिख के ले लो, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता लास्ट के 2 महीनों में, 1 महीने में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तुम्हें सिर्फ ये बताया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सब लोग सेम नहीं है। जो ये क्लेम करते हैं कि हमने लास्ट तक कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने फाइनली, हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर कम था, लेकिन बाद में जब हमने पढ़ाई की तो हमने बहुत अच्छा नीट में किया। इट्स गुड, आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं, बट उसके पीछे की ये भी सच्चाई है कि उन्होंने शायद 1-2 साल मेहनत की थी, वो उस टाइम पीरियड में नहीं पढ़ रहे थे और बाद में उन्होंने इन चीज़ों को रियलाइज करके मेहनत करनी शुरू की थी बच्चे, राइट। सो कृपया खुद को मत घुमाओ, एक ऐसी वल्नरेबल स्टेट में ना आओ जहां कोई भी तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सके, राइट। प्लीज़ सच पहचानो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी शुरू करो। नीट के पेपर में 17 से 18 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इनमें से सीरियस एस्पिरेंट कोई, मुझे नहीं लगता 1 से 2 लाख के ऊपर होते भी होंगे, और उसमें से 1 लाख बच्चों को सिलेक्शन भी होगा, MBBS में सीट भी मिलेगा। इस पेपर में सक्सेस रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट भी तो कम है। मैं नहीं कहती यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स भी तो लिमिटेड है। सो ये पेपर तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। ये इकलौता पेपर ऐसा नहीं है जो तुम्हारी इंटेलिजेंस बताने वाला है। इस पेपर के लिए तुम्हारी इतने टाइम की मेहनत, तुम्हारी उस पेपर से 1 महीना पहले की मेहनत, उस पेपर वाले 1 वीक की मेहनत, और उस दिन तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो डिसाइड करेगा तुम्हारे पेपर का रिजल्ट, राइट। ऐसा नहीं है, ऐसा भी कई बार होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे भी कई बार पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाते। उस दिन हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। सो सबसे पहले तो खुद को डीमोटिवेट करना बंद करो, बार बार इन स्ट्रैटेजीज में मोटिवेशन ढूंढना बंद कर दो। सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें करना है? हाँ,
यस, सो तुम्हें तुमसे बेटर कोई नहीं समझा सकता कि तुम्हारा पढ़ने का तरीका क्या है, तुम्हारी पढ़ाई करने का तरीका क्या है, तुम कहाँ अच्छे हो, कहाँ वीक हो। एंड ये मैं 110% श्योर हूं कि जो बच्चा अपने आप को नीट एस्पिरेंट कहता है उसको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता है। सो कृपया अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शायद आज मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंटली, बहुत कड़वी बातें की हैं, बट शायद अपने स्टूडेंट्स, तुम लोग, यू पीपल आर जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स टू मी, तुम्हें गाइड करना ज़रूरी था मेरे लिए, ये बोलना ज़रूरी था। नाउ इट्स योर चॉइस कि तुमने सिर्फ वही प्लानिंग वाले चार्ट्स देखने हैं, इतने दिन में ये कर लो वो कर लो, या एक्चुअली सच्ची बात को समझना है। थैंक यू सो मच।